जो कल पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया पार्लियामेंट में, और उसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे। जो तजारती शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आया ये बजट किस तरह से फ़ायदेमंद है या इसमें क्या क्या होना चाहिए था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद शफी भट्ट साहब, जो तजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजर हैं यहाँ पे बारामूला में। और शफी साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ये बताएं कि जो कल बजट पेश किया गया पार्लियामेंट में, आप क्या समझते हैं इसमें कितना फ़ायदा है हमारे लिए, क्या क्या रखा गया है हमारे लिए और क्या क्या रखने की, क्या क्या करने की ज़रूरत थी? देखिए, बजट तो बढ़िया है। इससे पहले जब हमने पिछला बजट देखा था, जिसको हम एनालाइज कर रहे थे 2024-25 का, उसमें 42,777 अशारिया कुछ हमारा बजट था, 1000 करोड़ रुपये। लेकिन जो आज का बजट है ये 41,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बजट बढ़िया है। पिछले बजट से 1277 करोड़ हमारा ये बजट पिछले बरस से कम है। और इसमें कश्मीर के लिए ख़ास उसमें कुछ मुझे दिखाई नहीं, माशवाई एक चीज़ के कि पुलिस के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सेपरेट एक बजट रखा है, जो एक खुशाइंदा कदम है। पहली बार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी बजट में एलोकेशन मिली है, ये अच्छी बात है। इसमें जो हमारी पुलिस है उसमें जो नए उनके मवासलाती निज़ाम उनका होगा या उनके जितने भी लॉजिस्टिक उनको चाहिए होगा, उसके लिए एक मद उसमें रखा गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री हमारी है, हमारी टूरिज़म है, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, या हेल्थ का शोबा है हमारा, या दूसरे बाकी शोबे, उसमें कहीं नामो निशान मुझे नहीं लगा। अब हमारे पास 41,000 करोड़ है। इसी में अब स्टेट वैसे भी यहाँ के जो हमारे सीएम साहब ने कहा कि हमारे ख़जाने खाली है। अब पिछले साल और इस साल में जो फ़र्क होगा वो आने वाला ये जो साल जो चल रहा है, रवां साल, इसमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेबर जो डिपार्टमेंट है या लेबर मिनिस्ट्री के लिए अच्छा बजट रखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरा कोई शुबा मुझे ऐसे जैसे सोशल वेलफेयर है हमारा, जिसमें हमारी जो बच्चियाँ होती है या हमारा जो पेंशन है, पेंशन में भी हमें कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि जो बजट है ये आम लोगों का बजट नहीं है, क्योंकि जो हमारा गैस है या जो पेट्रोलियम हमारे पास मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत में हमें रिलीफ मिल जाती तो उसका डायरेक्ट जो असर आता वो ज़मीन पर आता, ग्रास रूट लेवल पे आता। यहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती, महंगाई से हमें निजात मिल जाती, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन में उनको फ्यूल चाहिए होता है, अगर वो सस्ता हो जाता तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी सस्ती हो जाती, जिसमें फिर मार्केट में भी दिखा जाता कि चीज़ें सस्ती होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने कमी कर दी है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉनिक से पीछे नहीं भागता है। यहाँ हमारा एजुकेशन सेक्टर है, या इन्होंने 5 लाख कर दिया है केसीसी का, जो 3 लाख था। इससे हमने सोचा था या हमारी यही तमन्ना थी कि जो केसीसी है उसको वेव ऑफ किया जाता, लेकिन उसको वेव ऑफ करने के बजाय उसमें इन्होंने और 1-2 लाख रुपए चढ़ाई है। लेकिन एक शुरुआत के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है उससे, जो बेचारे ज़मींदार जो हार्टिकल्चर सनत से वाबस्ता है उनके लिए एक शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें टूरिज़म के लिए उतना ख़ास कुछ नहीं दिखा मैंने, ख़ासकर हाउस बोट के लिए मैंने उतना कुछ ख़ास नहीं देखा। एजुकेशन में हम टेक्निकल जो हमारे होते हैं टेक्नीशियन या टेक्निकल एजुकेशन जो लेते हैं, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सारे टेक्निकल एजुकेशन से वाबस्ता नहीं होता है। जो बाकी एजुकेशन है उसमें भी वो काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मुझे लगा कि आम लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि चूँकि आप एक ताजर हैं, और ताजर की हैसियत से अगर मैं सवाल पूछूंगा कि काम कितना है मार्केट में, आप कितना बिज़नेस करते हैं आज, और आपको लगता है इस बजट से कोई बूस्ट मिलेगा उस बिज़नेस में? नहीं, मुझे इस बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जिससे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें थोड़ी सी करंट पैदा होती। हाँ, इतना है कि अगर हम देखें, अगर हम मुसलसल 2-3 साल का बजट देखें, उसके बाद इस बजट को हम एनालाइज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम महंगाई की मार फिर एक बार झेलने की राह पे गामज़न है। तो ये हमें आम लोगों को ये झेलनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर कैपिटा इनकम उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर
10 लाख 12 लाख की स्लैब लगा दी है कि 12 लाख तक किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब हम उसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं फिर हम देखते हैं कि बेसिक जो है उन्होंने 4 लाख कर दिया है, 4 लाख के बाद 6 लाख, 6 लाख के बाद 8 लाख, 8 लाख के बाद 10 लाख और 12 लाख। तो इसमें उन्होंने कम से कम उन्होंने वहाँ पर इन्होंने इनकम टैक्स रख दिया है, लेकिन गवर्नमेंट लुभाने के लिए लोगों को 12 लाख रुपए के सपने दिखा रही है। जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं उनको भी चाहिए कि पहले अच्छी तरह से वो देख ले, पढ़ ले, समझ ले कि 12 लाख की स्लैब जो है उसमें कितनी हकीकत है और कितना उसमें धोखा है। तो आपका ये कहना है कि जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, या गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या आम खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया जो हैं जो महंगी हो रही हैं, उनमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गरीब आदमी का बजट है। बजट तो वही अच्छा होता है जिससे आम आदमी को राहत मिलती है। मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा कि अगर पेट्रोलियम में हमें कमी मिलती है, गैस जो हमारा डोमेस्टिक गैस है उसमें कमी मिलती है, तो एक मौसर बजट होता। अगर हमारी डीजल पेट्रोल में कमी आती तो अच्छा यहाँ पर बिज़नेस होता और लोगों को आसाइश होती। अगर ये बजट उतना ही अच्छा होता तब फिर सेंसेक्स ऊपर जाता, नीचे नहीं आता। तो कल हमने जो सेंसस भी देखा तो जो ही बजट अनाउंस हुआ वो नीचे आ गया। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये आम लोगों के लिए बजट नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे मुल्क में इकानमी को कंट्रोल करते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि मोहम्मद शफी भट्ट साहब ने कहा कि कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने बजट को आवाम दोस्त करार दिया, लेकिन वही ख़ास चीज़ें हैं, वही ख़ास शोबे हैं जहाँ पे इस बजट को टच नहीं किया गया था। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि केसीसी का जहाँ तक इन्होंने बढ़ाया है कि 3 लाख से 5 लाख कर दिया, उससे हो सकता है कि वो किसान हैं जो हॉर्टिकल्चर शोबे से वाबस्ता हैं उनको कोई फ़ायदा होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सजाद हूँ।